हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए और आपको स्वस्थ अपने जर्नी में आगे बढ़ा रहे हैं। और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, अपने वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। तो आज देख लेते हैं इंडियन गेम्स करंट एनर्जी। उससे पहले आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर अबाउट इनर वर्क आपको गाइडेंस लेना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ। आप उसके थ्रू सेशन बुक करके अपना जो भी क्वेरीज वगैरह है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन जानना है आप जान सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं पहले डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ आप अभी जितने भी उतार चढ़ाव चल रहा है लाइफ में, जैसे कि फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, पोर्टल्स हो गया, इस सब में अपने डीएम का जो मिसिंग एनर्जी, डीएम को मिस करना, डीएम के लिए तड़पना, डीएम के राह देखना और हमेशा एक्सपेक्ट करना है कि वो आ जाएंगे या फिर सब कुछ सही हो जाएगा। और एक लूप में जैसे लग रहा है, जैसे आप फंसे पड़े हैं कि मतलब वेटिंग खत्म नहीं हो रहा है या फिर चिढ़ गए हैं ये चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं आप एक ये पॉइंट में पहुंच गए हैं कि आपका करंट एनर्जी इस हिसाब से कि आप ये सब छोड़ के डिवाइन के पास सरेंडर होना चाहते हैं, डिवाइन से जुड़ जाना चाहते हैं। अभी मतलब नहीं होता है, एक पॉइंट इंसान थक ही जाता है कि कितना हारे नहीं हैं आप, लेकिन थक गए हैं। मतलब कितना एक इंसान को वेट करेंगे, उसको लौटने का राह देखेंगे, कब सुधरेगा, कब रियूनियन होगा, कब मतलब हम दोनों के बीच में सब कुछ सही होगा। तो वो चीज में आप सोच सोच के एक पॉइंट इधर मतलब यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अभी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है और एक्चुअली में आप खुद पे अभी दया कर रहे हैं। हाँ, आपको अभी खुद पे रहम आया है क्योंकि आप एक्चुअली में डीएफ कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती है, हमेशा दूसरे के लिए जीती थी। अपने डीएम के लिए, अपने घर में जो फैमिली मेंबर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ड्यूटी, अपने बच्चे, अपने स्पाउस, इन लोग के लिए ही डीएफ जीती थी। अपना हेल्थ इशू, मतलब जो हेल्थ है प्रॉब्लम हो रहा है उसको नहीं देखती थी, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचती थी, तो कुछ वो ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अभी वैसे हो रहा है ना, अभी खुद पे रहम खाई है डीएफ कि अभी यार हो गया, अभी इतना पेन खुद को नहीं दे सकती हूँ, अभी अपने लिए सोच रही है डीएफ। डिवाइन के पास सरेंडर है। डिवाइन के पास सरेंडर होने से आपको क्या होगा कि आपको रिलीफ मिलेगा। हाँ, ये रिलीफ तुरंत मिलता है फेमिनिन। जब आप सरेंडर करते हैं ना, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। जो एंजाइटी, जो डिप्रेशन, जो लेवल का मतलब कूलिंग एनर्जी चलता है टुवर्ड्स योर डीएम, जबकि आप मतलब सब तरफ से ब्लॉक हुए पड़े हैं, कॉल मैसेज कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड नहीं है, डीएम के बारे में खबर नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आप वेट किए हैं कि आपसे तरफ से अगर कॉल मैसेज नहीं जा रहा है, अभी डीएम की तरफ से कुछ कॉल मैसेज आ जाए, वो भी नहीं आ रहा है। एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी थॉट्स डीएम के लिए मतलब जा रहा है। तो ये चीज में मतलब खुद को कैसे बचाएं, तो ये पॉइंट बहुत सारे डीएपी मुझे व्हाट्सएप में मतलब पर्सनल जब सेशन लेते हैं वो ही पूछते हैं। तो ये इसका ये रिप्लाई है कि आप अपने एनर्जी को डाइवर्ट कीजिए, अपने एनर्जी को डाइवर्ट कीजिए टुवर्ड्स डिवाइन। और ये मैं अभी बोल दी, आप कर देंगे, ऐसे नहीं होता है, किसी के लिए भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस करना है ये चीज को कि आपको याद आएगा, आप वो मेमोरी जो याद आएगा वो जो 10 मिनट 15 मिनट तक चल, पहले तो एक दिन दिन भर चलेगा, फिर उसको डाइवर्ट करेंगे, फिर वो दिन में एक दो वक्त याद आएगा, फिर वो कुछ मिनट में जाएगा, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप स्विच कर लेंगे। ये बाय प्रैक्टिस होता है। लेकिन ये अपने एनर्जी को ही कंट्रोल करने का ये बात है कि आपको अगर किसी का याद आ रहा है और आप यादों में ही बह जा रहे हैं, इमोशनली आप ब्रेकडाउन हो जा रहे हैं, तो फिर हो गया। और ये आपको हेल्प करेगा जब आप इनर वर्क करेंगे, तो इनर वर्क आपको इस चीज में हेल्प करता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क इज मैंडेटरी। आप इनर वर्क को स्किप करके आप जर्नी में रियूनियन अचीव नहीं कर सकते। रियूनियन ना अचीव कर पाएंगे, ना जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। यू फील स्टक एवरी टाइम। तो ये चीज के लिए क्या होता है, तो डीएफ आप ऐसे फील कर रहे हैं कि आप स्ट्रांग है, आप अपने जितने भी ट्रॉमा है आप उसको हील कर पाएंगे, आपको इनर स्ट्रेंथ आ रहा है, आपको फील हो रहा है कि आप कर पाएंगे, आप जानती हैं आप ये सब चीज मतलब ये वक्त के साथ ही बीत जाएगा, आप संभल जाएंगे। या फिर कहीं से कुछ सुन के आपको मोटिवेशन मिल रहा है, किसी का स्टोरी वगैरह हो सकता है, किसी से बात करके आपको मोटिवेशन मिल रहा है,
या फिर कहीं से कोई भी डिवाइन आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे रहे हैं कि इसके लाइफ में भी ऐसे हुआ था और ही और सी इज नाउ मतलब अपने लाइफ में स्टेबल है, स्ट्रांग है। तो ये चीज में भी आप भी सीख रही हैं। आप खुद को मतलब जो मिजरेबल कंडीशन में रखे थे, आपको लग रहा था कि यार मेरा लाइफ खत्म हो गया, अभी कुछ तो बचा नहीं है, कुछ तो है नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा लाइफ अभी भी है, अभी भी मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। और जो भी हुआ है, जो भी डीएम आपसे बर्ताव करके गए हैं, वो उनका कर्मा है, वो कर्मा क्रिएट किए हैं। आप वो आपको खोए हैं तो उनको मतलब लॉस होना चाहिए, ना कि आपको। जब आप अपने सेल्फ वैल्यू समझते हैं, सेल्फ वर्थ आप समझ पाते हैं, तो डिवाइन आपको ऑटोमेटिक हेल्प करते हैं। आप खुद डिवाइन के साथ जुड़ जाते हैं, तो लाइफ में ना उसके बाद ही मिरेकल शुरू होना मतलब होना शुरू हो जाता है। हाँ, मिरेकल मतलब बिल्कुल मत सोचिएगा कि डीएम आ जाएंगे। मिरेकल मतलब आप अपने लाइफ में जब खुद के साथ कनेक्ट करते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे चीज आप कभी अपने लिए इमेजिन भी नहीं किए थे, वो होना शुरू हो जाता है। फाइनेंशियली फ्रीडम मतलब अबंडेंस आपके तरफ आता है। लोगों से मिलना जुलना आपका बढ़ता है, मतलब जो आपके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं। आपको कहीं ना कहीं एक थॉट, एक माइंडसेट हो जाता है कि लाइफ में शायद ऐसे टाइप के ही लोग हैं दुनिया भर में कि सेल्फिश मतलब अपने यूज के लिए रखते हैं, यूज मतलब जब तक किसी से फायदा होता है उसी के तब तक रहते हैं। फिर सब हम लोग जैसे डीएम जो फील मिलता है हमको फीलिंग्स, तो हम उसी पे ही चलते हैं कि शायद दुनिया भर में ऐसे ही होते हैं, लेकिन नहीं। आप जब अपना फ्रिक्वेंसी आप हाई करते जाएंगे, आपको ना आपके इर्द-गिर्द वो लोगों का जो मतलब माहौल है वो चेंज होता जाएगा। आपको कहीं से कहीं स्विच किया जाएगा, नहीं तो वो जो मतलब जो एनवायरनमेंट है उसको स्विच किया जाता है। तो आप हाई वाइब्रेशन लोगों के साथ मिलते हैं, आप बहुत अच्छे-अच्छे इंसान के साथ मिलते हैं। आपको पता चलता है कि यार मतलब दुनिया में भी हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि आपके थॉट को भी चेंज मतलब थॉट प्रोसेस को भी चेंज करते हैं। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट में जहाँ पर आप स्टक होंगे, तो फट से डिवाइन किसी को ऐसे कुछ मतलब बात ही बात में कुछ होगा, कोई ऐसे एक पॉइंट बोल देगा कि आपको स्ट्राइक कर जाएगा। अरे यार! हाँ, सच बात तो। तो ये चीज़ जब आप अपने लिए स्टेप लेना शुरू करेंगे, फिर आफ्टर दैट डिवाइन विल हेल्प यू। जब तक आप खुद ही मतलब गड्ढे में पड़ी हैं और सोचेंगे कि यार मैं पड़ी मतलब गिर गई हूँ और निकल ही नहीं पाऊँगी, तो फिर आपको कोई नहीं बाहर निकाल सकता फेमिनिन। तो आपके साथ जो इनर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको भी आप झेल रही हैं अभी। नो डाउट फेमिनाइन अभी एनर्जी स्ट्रांग है, एनर्जी हेवी है, ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है, बहुत सारा चीज चल रहा है। मतलब हेडेक वगैरह हो सकता है, वोमिटिंग, या फिर जैसे भूख नहीं लगना, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज मोशन हो गया, या फिर नहीं तो मतलब किसी से बात नहीं करना, या फिर आपका जो लेफ्ट साइड मतलब बॉडी, सॉरी राइट साइड बॉडी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करना, इचिंग वगैरह बॉडी में होना। तो ये मतलब ये सिम्टम्स रहता है एनर्जी बेसिस में, और आपके स्टेजेस के हिसाब से आप सबको सब नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हो रहा होगा, क्योंकि ये आपके एनर्जी के बेसिस पे, आपके स्टेजेस के बेसिस पे ये होता रहता है। तो इसमें और चिड़चिड़ लगता है, और ज्यादा मतलब जैसे नहीं मन नहीं होता है। तो ये है, लेकिन आपका जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो माइंड में जो चल रहा है कि डीएम आएंगे नहीं आएंगे, शादी होगा नहीं होगा, लाइफ मेरा बर्बाद हो गया, कहाँ फंसी पड़ी हूँ, कहाँ मतलब कुछ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, कुछ नहीं पता चल रहा है, क्या करूंगी, सबका लाइफ सक्सेस है, मेरा ही क्यों ऐसा लाइफ है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन के पास भी आप प्रे कर रही हैं, कुछ कुछ डीएफ कंप्लेन कर रही हैं। इट्स ओके फेमिनाइन, ये एनर्जी ऐसे ही है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, एनर्जी को आगे बढ़िए, जर्नी में आगे बढ़िए, क्योंकि याद रखिएगा कि कभी भी किसी का वक्त समान नहीं रहता है, किसी का भी नहीं, ना रहा है ना रहेगा। ये भी एग्जांपल पहले भी दी हूँ, जो मतलब सूरज निकलता है, सन मॉर्निंग के टाइम में कितना सॉफ्ट रहता है, फिर धूप 2 बजे 3 बजे का धूप, बाप रे, अब निकल ही नहीं पाएंगे बाहर, मतलब सर जैसे लगेगा कि पूरा जल जाएंगे। फिर वही वही सन जब शाम होता है, 6 बजे, 7, 6:30 बजे, ये 5 बजे, तो वो कैसे हो जाते हैं, पूरा शांत हो जाता है। तो वो खुद का भी उसका भी नहीं रहता है, वो निकलता है कैसे, फिर बीच में कैसे एनर्जी आता है, फिर डाउन होता है कि नहीं। तो ऐसा ही है, ये सबके लिए रखा गया है, डिवाइन सबके लिए रखे हैं, नेचर का ये प्रकृति का नियम है। तो हम भी उसी में बंधे पड़े हैं, सब तो है ना, हम तो भी तो प्रकृति का पार्ट है ना। तो लाइफ में दुख नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन दुख आया है कुछ सिखाने के लिए। ये जर्नी पेनफुल है, लेकिन पेनफुल इसलिए है क्योंकि आपको इससे कुछ बाहर निकलना है। मतलब आप जब बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना, तब आप वो खुद पे काम करेंगे, जब खुद पे काम करेंगे तो एक्चुअली आप कुछ अलग ही बन जाएंगी। तो ये जर्नी आपको मतलब इनडायरेक्टली आपको निखार रहा है, ठीक है।
तो ये है डीएफ का करंट एनर्जी। और डीएम का करंट एनर्जी, बाप रे, डीएम का एनर्जी बड़ा भयंकर है। डीएम को मतलब अ, धोखा मिला है। धोखा थर्ड पार्टी से हो सकता है, धोखा अपने लाइफ से हो सकता है। ये लाइफ वाला थोड़ा ज्यादा दिख रहा है कि मतलब डीएम को अपनी लाइफ से अब कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं बचा है। ये वाला बार बार एनर्जी आ रहा है कि डीएम अपने आप को ही ऐसे नहीं कि पूरा खोखला ही समझ सकते हैं, कुछ में कुछ कुछ चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं है। अ, उनको सब सब मतलब सब तरफ से खत्म, उनका फाइनेंशियली खत्म, हेल्थ वाइज भी पूरा उनका बहुत चल रहा है, रिलेशन वाइज भी कुछ भी सही नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, इवन कि बिजनेस में भी, जॉब में है या फिर बिजनेस है या फिर कॉलिग्स वगैरह के साथ, उन लोगों के साथ भी झगड़ा, मतलब कलेश पूरा चल रहा है फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो बिल्कुल भी मतलब डीएम के लाइफ में अकॉर्डिंगली, डीएम के हिसाब से जैसे मतलब संसार चलता है, दुनिया चलता है, वैसे कुछ भी नहीं है। डीएम अकेले हो गए हैं, एक्चुअली में अकेले हो गए हैं। वो आपसे कहीं ना कहीं आपको जो अकेलापन देकर गए थे, तो वो अकेलापन को वो महसूस कर रहे हैं। अगल बगल में भीड़ है, फिर भी वो तन्हा है, और ये तन्हाई उनको खा जा रही है। क्योंकि जब आपको तनहा छोड़ के गए थे ना, तब सोचे नहीं थे कि आप इस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे, क्योंकि उनको क्या लेना देना था, वो अपना काम किया निकल गए। लेकिन अभी उनको जब खुद पे ऊपर बीत रहा है ना, तो पता चल रहा है कि यार किसी को मुसीबत के टाइम में उसको अकेला छोड़ने में कैसे मतलब कैसे फील होता है। मुसीबत के टाइम में ना वो फाइनेंशियल हेल्प वो बाद में वाला बात है, लेकिन कोई साथ में अगर है और बोलेगा खाली इतना कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, तो वो चीज अलग लेवल का ही रहता है, राइट। जबकि डीएफ खुद वो झेली है, मतलब डीएम इस हालत में, इस पोजीशन में इस तरह से गए, खाली मतलब ब्रेकअप या फिर बीच रास्ते छोड़ के नहीं गए, जो थर्ड पार्टी के साथ जो गए हैं, तो वो चीज ज्यादा ट्रिगर करता है फेमिनिन। तो वो तनहा करके गए हैं, तो वो तनहा खुद भी देख रहे हैं, जो जैसे आपको धोखा दिए हैं उनको भी वही धोखा मिल रहा है। वो आपका दिल तोड़े, थर्ड पार्टी उनका दिल तोड़ी, और किसी के लिए वो थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिए, थर्ड पार्टी और किसी के लिए डीएम को छोड़ दी, तो ऐसे ही होता है। और डीएम को लग रहा था कि फैमिली, बच्चे, मैरिज, ये सब है, मतलब रिलेशनशिप स्टेबल है, जब रिलेशनशिप फिक्स्ड एक पोजीशन में है, अभी कुछ हिलेगा नहीं, कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो वो उनका सबसे मतलब भ्रम रहता है, ये सबसे बड़ा भ्रम में डीएम रहते हैं कि थर्ड पार्टी उनके साथ लॉयल रहेगी, जस्ट लाइक डीएफ। और जैसे उठाएंगे बिठाएंगे, जैसे बोलेंगे वो वैसे ही करेगी, अपने इशारों पे नचाएंगे तो वो नाचेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि वो एक्चुअली में शो करती है ऐसे। डीएम हमेशा हर कुछ बात बोल के रखते हैं थर्ड पार्टी को अबाउट डीएफ। तो जो थर्ड पार्टी रहती है, वो हमेशा चाहती है कि डीएफ जैसे बनी रहे, उतना मतलब अफेक्शन, उतना पैम्पर, उतना केयरिंग, उतना टाइम, सब मतलब वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में देती है। तो डीएम को लगता है मुझे बेस्ट रिप्लेसमेंट मिल गया, कुछ दिक्कत नहीं है, मेरा लाइफ ऐसे मजे में ही मजे जाएगा। लेकिन मोजा ही मोजा नहीं रहता है, जिंदगी हेल भी होता है। आप जैसे जैसे हरकत किए हैं, आप जिस तरह से दूसरे को करेंगे, तो डिवाइन आपके लिए भी वही भी करेंगे। तो वही हो रहा है डीएम के लाइफ में। डीएम को वही मतलब डिवाइन की तरफ से वो डंडा पड़ा है, तो डिवाइन यही सब चीज कर रहे हैं। डीएम अभी भी लगे पड़े हैं अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ही लॉस देख रहे हैं डीएम। आप आपको शायद ड्रीम में भी दिख सकता है, या फिर आपको कहीं से खबर आ सकता है, लेकिन फाइनेंशियल लॉसेस बहुत स्ट्रांग हुआ है, अब फाइनेंशियली हिट किया गया है डीएम को बहुत स्ट्रांग। तो बिजनेस भी जैसे मतलब पूरा फ्लॉप हो सकता है, या फिर जॉब वगैरह छूट सकता है। अपने बॉस के साथ वो शायद झगड़ा कलेश वो करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारे हैं। तो ईगो रहता है ना, ईगो के वजह से तो अपने ही लॉस करते हैं डीएम, हमेशा से नहीं समझ पाते हैं, उन लोग को समझ में नहीं आता है। तो यही है, तो उनको अभी मतलब फाइनेंशियली वो फिर भी स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने से भी क्या होगा फेमिनाइन, जब तक आप एक चीज को एडमिट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ आपसे कुछ गलत हुआ था, तो वो कैसे कहाँ से, वो तो भरपाई तो करना ही पड़ेगा ना। तो डीएम का यही चल रहा है। और आपको आपके लिए भी ये है कि फेमिनाइन, आप ये सिचुएशन में ना, आप बिल्कुल भी मत बोलेगा कि अच्छा हुआ वो जैसे किए थे वैसे ही भर रहे हैं, नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो डीएम है वो आपका ही पार्ट है, काउंटर पार्ट। और मान रही हूँ जो जैसे मतलब जो बिहेव किए थे वो सही नहीं है, वो गलत बिहेवियर है, लेकिन
आप जर्नी के अगर एस्पेक्ट से समझेंगे तो वो अगर ट्रिगर नहीं करते, वो थर्ड पार्टी में नहीं जाते, तो आप क्यों अवेकन होते? क्या जरूरत था? वैसे ही खाते पीते मस्त रहते लबी डबी जैसे, और मतलब खत्म होकर दुनिया से निकल जाते। तो जो आपका जो सोल असेंशन होता तो फिर कैसे होता? आपका जो सोल में जो लेयर बैठा है इतने जन्म से, इतने जो कर्मा से, जो भी जो चीज भी नेगेटिविटी है, वो कैसे क्लियर होता? तो कहीं ना कहीं ये डीएम, मतलब टोटल में अगर आप समझेंगे ना, तो ये डिवाइन का ही प्लान है, डिवाइन ही सब किए हैं, डिवाइन के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी है, तो डिवाइन के हिसाब से ही हो रहा है। तो डीएम को इसमें बिल्कुल भी कर्स मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कर्ज कर रहे हैं या फिर डीएम को आप बुरा भला बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी में मतलब आप उनको और स्टक कर दे रही हैं। तो अगर ये चीज सिचुएशन चल रहा है तो आप डिवाइन के पास प्रे कीजिए कि डीएम को सद्बुद्धि दे, डीएम समझ पाए डिवाइन प्लान को, डिवाइन जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं। क्योंकि डार्क नाइट ऑफ सोल आप भी, आपका भी चला था फेमिनाइन, लेकिन आप समझ गए, लेकिन डीएम को समझ में नहीं आता है ड्यू टू वो ईगो के साथ डील करते हैं। तो आपके डीएम आपके ही काउंटर सोल है, वो पेन में रहेंगे, मतलब आपको भी वो चीज मिरर करेगा, आपको भी वो चीज फील होता रहेगा। इसका मतलब नहीं कि आपको रिलीव करना है या फिर आपको एनर्जी देना है। आप डिवाइन के पास प्रे कीजिए आपके डीएम के लिए कि वो उनको सद्बुद्धि दे और डीएम समझ पाए ये चीज को, मतलब नॉट अबाउट जर्नी, बट जो डिवाइन के साथ जो चीज है, डिवाइन क्यों उनके लाइफ में ट्रिगर ला रहे हैं, क्यों उनके लाइफ में इतने बार बार सेम चीज रिपीट रिपीट हो रहा है। तो उनको कुछ ना कुछ एनालिसिस करना चाहिए, कुछ ना कुछ समझना चाहिए कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं। वो चीज अगर सद्बुद्धि आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे चीज से। जब निकल जाएंगे तो स्पिरिचुअल कनेक्ट होंगे तो समझ पाएंगे कि आप दोनों बने हैं एक दूसरे के लिए, और फिर आपकी तरफ मूव करेंगे। तो आपका काम ये है अपने डीएम को बिल्कुल भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करना, ना इमोशनल हेल्प करना है, कुछ नहीं करना है। आपको अगर अपने डीएम का याद आ रहा है अभी, वो याद आता है फेमिनाइन, वो मतलब जो मेमोरीज, जो साथ में बीता हुआ पल, वो कभी भी नहीं भूलता है, भुलाया जा सकता है। लेकिन वो एनर्जी को आप ट्रांसफर कीजिए डिवाइन के साथ, डिवाइन के साथ जोड़िए, और जब कीजिए अपने एनर्जी को डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, तो आप अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। और भरोसा रखिए, कोई है जो कि आपके डीएम को हमेशा मतलब प्रोटेक्ट रख रहा है। डिवाइन आपको से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके डीएम को भी कर रहे हैं, आप दोनों का रिश्ता को भी प्रोटेक्ट रखा गया है। और आपके लिए गाइडेंस ये है फेमिनाइन, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहिए। डिवाइन को देख, मतलब मस्कुलिन को देखकर रो देना, मस्कुलिन के याद में बिखर जाना नहीं, आपको संभलना पड़ेगा। संभालिए, रोएंगे भी तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब खाली पीले आपका सर दुखेगा, आंख फूल जाएगा। तो ये चीज है ओवरऑल आज रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। प्रोटेक्शन खुद के लिए प्रे कीजिए, अपने काउंटर पार्ट के लिए प्रे कीजिए, और स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए फेमिनाइन, क्योंकि जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है। जब आप हैप्पी रहेंगे, जब डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे, डिवाइन लव को फील कर पाएंगे और जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।